आप सभी को नमस्कार। जनरल अवेयरनेस की पार्ट 4 वीडियो शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ कि कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। यहाँ जो किस्मत का शब्द है वहाँ पे शायद लगा हुआ है कि आप किस्मत से वहाँ पे क्या है शायद ही पहुँच पाएँ, परंतु अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन अवश्य आप सफल जरूर होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो पार्ट 3 वीडियो से है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना है कि 1828 में स्थापित ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट करके देना है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 वीडियो। विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गोथर्ड बेस टनल किस देश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में यह जो सबसे गहरी रेल सुरंग है स्थित है। तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है स्विस, क्या है स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है मुद्रा इसकी क्या है स्विट्जरलैंड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो भारतीय संविधान के भाग कौन से भाग 5 भाग के अध्याय 4 के तहत हुई है। ये भी आपको याद रखना है कि भाग 5 के अध्याय 4 के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कब की गई भारत की संविधान सभा की स्थापना 1947 में। तो इसका कार्य आरंभ कब किया इसने 9 दिसंबर 1947 को इसने अपना कार्य आरंभ किया। और जो प्रथम सभा का समय था वो कितना था 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन क्या है प्रथम संविधान सभा का समय था। और इस समय में से जो कितने दिन संविधान सभा की बहस हुई संविधान सभा में, तो 114 दिन बहस हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है कितने दिन हुई 114 दिन प्रथम संविधान सभा में बहस हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीएनए में मौजूद शर्करा को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबोज कहते हैं शर्करा को। तो डीएनए किसे कहते हैं, कोशिकाओं के गुणसूत्रों में तंतुनुमा जो अणु होते हैं उसे क्या कहते हैं डीएनए कहा जाता है। इसका जो डीएनए का पूरा नाम है वो क्या है, या डीएनए की जो फुल फॉर्म है क्या है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जन्म दर वाला राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केरल राज्य क्या है सबसे कम जन्म दर वाला राज्य है। तो सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, गोवा राज्य में है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितनी है, तो 8/1000 यानी कि 1000 जो शिशुओं की मृत्यु 1000 शिशुओं पर 8 शिशुओं की मृत्यु दर है। अब मृत्यु दर को काउंट कैसे करते हैं कि 1 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु होती है उस पर क्या है मृत्यु दर को काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व
हेक्टर मुनेरो के द्वारा किया गया था। तो बक्सर की लड़ाई किन के मध्य हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा नवाबों के मध्य। किसके मध्य? मुगल तथा नवाबों के मध्य। ठीक है, इन दोनों की जो संयुक्त सेना थी मुगल और नवाबों की, इनके द्वारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हेक्टर मुनेरो के द्वारा किया गया था। और यह युद्ध हुआ कब था? तो अगर डेट आपसे पूछी जाए तो 22 अक्टूबर 1974। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1974 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, मोरारजी देसाई क्या थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। यानी कि ये कांग्रेस दल से नहीं थे। यानी कि ये जो मोरारजी देसाई है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने थे? ये चौथे प्रधानमंत्री बने थे। इनसे पहले जो 3 प्रधानमंत्री बने थे वो क्या थे? सभी कांग्रेसी थे। ठीक है, और ये एकमात्र व्यक्ति हैं, इनके बारे में अपने और जान लेते हैं। मोरारजी देसाई है जो, जिनको भारत का सर्वोच्च रत्न यानी कि सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त है। भारत रत्न प्राप्त है, परंतु इसके साथ इनको पाकिस्तान का भी जो सर्वोच्च सम्मान है, कौन सा सम्मान? निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान, ये भी क्या है, इनको प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों की ओर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ हवा बहती है। ये कब बहती है? सर्दियों के मौसम में आने वाली जो हवाएं होती है वो कौन सी हवाएं होती है? पश्चिमी विक्षोभ हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है कहाँ पर है? भारत में है। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि ये विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, वो भारत के केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? अगर अपने से स्पेसिफिक जगह पूछी जाती है तो केरल राज्य है, वहाँ पर क्या है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। और थोरियम धातु की जो खोज की गई है वो 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 1828 में। इसमें क्या है, अनेक अयस्क होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है मोनेजाइट। कौन सा? मोनेजाइट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपचार किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? एक तो समानता का अधिकार, कि सभी जो नागरिक हैं एक समान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई किसी के अधीन नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आगे है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन से हैं? मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको ये चारों याद रखने हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा इसका कि भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी विमान का कॉल साइन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया 1 क्या है?
कॉल साइन है भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने के लिए। और यह जो वायु यात्रा होती है राष्ट्रपति या पीएम की, किसकी देखरेख में होती है? यह वायु यात्रा भारतीय वायुसेना द्वारा वीआईपी उड़ान के रूप में संचालित की जाती है, जिसमें क्या है, पीएम और राष्ट्रपति दोनों ही यात्रा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है लाख का। लाख क्या है दोस्तों? एक कीड़ा होता है जो पेड़ों पर पाया जाता है। लाख का जो उल्लेख मिलता है हमारे को अथर्ववेद में भी मिलता है, ठीक है, महाभारत में भी इसका लाख का उल्लेख मिलता है, और आइन ए अकबरी में भी क्या है, लाख का वर्णन हमें मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके बीच जल बंटवारे को हल करने के लिए किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान और मध्य प्रदेश के जल बंटवारे को हल करने के लिए किया गया था। जो नर्मदा नदी है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है किसको? नर्मदा नदी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनोन्मूलन से संबंधित था। चिपको आंदोलन क्यों शुरू हुआ? कि 2400 पेड़ काटने के लिए एक ठेकेदारों को ठेका दिया गया कि आपको ये पेड़ काटने हैं, परंतु इन्हें रोकने के लिए क्या है, 27 महिलाओं के द्वारा अपने प्राणों की आहुति देकर इस जो 2400 पेड़ थे इन्हें कटने के लिए बचाया गया। यह आंदोलन क्या है, पूर्णतः महिलाओं से संबंधित आंदोलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इको मार्क जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है वह होते हैं ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के अनुकूल। जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं उन्हें क्या है, इको मार्क दिया जाता है। अब इको मार्क कौन कौन से होते हैं? एग मार्क, आपने देखा होगा एग मार्क का साइन, और दूसरा है ISI का। ये दोनों साइन क्या है, जो उत्पादों पे लगे होते हैं, जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय सरकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची में उल्लेखित एक विषय है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। अब राज्य सूची क्या है? इसमें क्या है, राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो राज्य सूची में सम्मिलित है। जो संविधान का लागू हुआ था संविधान, उस समय क्या है, राज्य सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। और वर्तमान में कितने विषय हैं? 98 विषय हैं, यानी कि एक विषय और जोड़ा गया है राज्य सूची में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 के आधार पर क्या है, जो याचिका दायर कर सकता है व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। बाकी ये तीनों ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी और भारत के प्रधानमंत्री। ये जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक क्या है, ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है,
जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो अपने और जान लेते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा है। ठीक है। और जो सुकुमार सेन का जो कार्यकाल है वो कितना है, कब से था? 1950 से लेकर 1958 तक था। और सुनील कुमार अरोड़ा कब से जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 2018 से मुख्य चुनाव आयुक्त है। कब से हैं? 2018 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तराशा गया हीरा किसके कारण अत्यधिक चमकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सर्वाधिक हीरा जो भारत में पाया जाता है, या सर्वाधिक खाने जो भारत में है हीरे की, कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एमपी में है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।